सिद्दीकी साहब, सवाल ये है कि सुल्तान अली ख्वाजा का वो पेट्रोल पंप जो उन्होंने परवेज मुशर्रफ से खरीदा था 80 करोड़ रुपए मालियत का, वो है कहां पर? डिफेंस में कहां पर है ये? देखिए, ये हयावान है हाफिज की जंक्शन पे, हयावान हाफिज की जंक्शन पे, जो कि फेज 4 एंड 5 दोनों को मिलाता है। तो उस और मेरे ख्याल 2000-3000 गज के से भी ज्यादा होगा, और उसके साथ कई शॉप्स भी हैं, और ये सबको पता है क्योंकि इमाम बारगाह के साथ जो सामने जाते हैं सड़क उस पे है, और बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है। बच्चे को पता है कि ये पेट्रोल पंप है, आपको ले जाएगा। अच्छा, ये वही पंप है जहां पर एक दफा आग भी लगी थी? जी हाँ, एग्जैक्टली, धमाका हुआ था और जल गया था। अच्छा, जिसके बाद ही फिर मुशर्रफ साहब को इसको फरोख्त करना पड़ा? हाँ जी हाँ, फिर उन्होंने ले लिया उससे। इसके बाद सुल्तान अली ख्वाजा इसके मालिक बने। 80 करोड़ रुपए मालियत का ये पेट्रोल पंप है, जो कि कराची का मेरा ख्याल है कि सबसे महंगा तरीन पेट्रोल पंप है। मतलब इस एक पेट्रोल पंप की कीमत पर जो है एडी के 4 पेट्रोल पंप आ सकते हैं। एडी के, बशीर मेमन के 4-5 पेट्रोल पंप आ सकते हैं। डॉक्टर अमीर शेख वगैरह। बशीर अपना घर से पैसे वाला है। अच्छा। बशीर को मैं जानता हूँ, मेरे पास एएसपी रहा है। बशीर इज नॉट इन्वॉल्व इन करप्शन। अच्छा। क्योंकि हाँ, ही इज ए बिग लैंडलॉर्ड, बड़े लैंडलॉर्ड है। हाँ, और बशीर 100% इज ऑनेस्ट, नॉट करप्ट। ठीक है ना? अच्छा। जो अगर इसमें करप्शन होती है, मैं इसको भी इसके गुलाम नबी मेमन भी मैं ख्याल अमीर तरीन आदमी है पीछे से। वो पेट्रोल पंप तो 2 उनके भी हैं, और डॉक्टर अमीर शेख पता नहीं। अच्छा है। अमीर शेख के भी मैं ख्याल पेट्रोल पंप है, डॉक्टर अमीर शेख के, खालिद शेख के। अमीर शेख के तो पता नहीं, मुझे तो किसी ने कहा कि वो उसकी बिल्डिंग्स भी हैं इसमें, बाथ आइलैंड में बिल्डिंग में। अच्छा, मुमकिन है। अच्छा, मुझे ये बताएं अपना, मैं तो खैर अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जो है प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान को, और नेप के जो चेयरमैन है जावेद इकबाल जो है ना, उनसे कहूँ कि वो आपकी खिदमत लें। आप इतना अच्छा इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर आप हॉनेस्ट भी हैं। पूरी सर्विस जो है वो आपकी बेदाग रही है, लड़ते लड़ते आपने पूरी सर्विस गुजारी, और 16 साल तक जो है वो आप ओएसडी रहे, जो कि एक रिकॉर्ड है। और ओएसडी में रहना ही आपकी जो है वो सच्चाई की या उसूल परस्ती की जो है वो एक नाकाबिल तरदीद जो है तस्दीक या शाहिद या सबूत उसको हम कह सकते हैं। तो ये चीजें नजर आती हैं, तो फिर आपकी खिदमत जो है वो नेप के लिए ली जा सकती है। अगर आपको नेप में रखा जाए तो मेरा ख्याल है कि जितने बड़े बड़े मगरमच्छ है वो कोई एक भी आपके शिकंजे से नहीं बच सकेगा कानून के मुताबिक। ठीक है ना? ज्यादती आप नहीं करते हैं। आपने 2 मरतबा आसिफ जरदारी को भी गिरफ्तार किया, और ये सारी चीजें जो हैं रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि शवाहिद और उसके बगैर आप आगे नहीं चलते हैं। आप अपनी पोस्टिंग को अहमियत देने के आदि नहीं है, ना ही आप अपनी पोस्टिंग पर कोई समझौता करने के आदि हैं, जो कि आपके प्रीवियस रिकॉर्ड को देखकर आपके मुखालिफिन भी ये कहते हैं, आपके दोस्त भी ये कहते हैं कि भाई ये समझौता नहीं करता। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जो सही था, 2 मरतबा गिरफ्तार किया आपने आसिफ जरदारी को, जब गिरफ्तार नहीं हुए तो आपने नहीं किया, और उनसे जेल में मुलाकात की पादाश में ही आपको आईजी जेल की सीट से हाथ धोने पड़े, लेकिन आपने उसको भी हंसते हंसते स्वीकार किया। ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। तो इसलिए मैं ये इस अपने प्रोग्राम के चैनल के तवज्जुह से ये कहूंगा कि आप जैसे पुलिस अफसर की खिदमत जो है ना वो ली जाए नेब में। अगर वाकई इमरान खान चाहते हैं कि भाई मुल्क से जो है करप्शन का या करप्ट लोगों का खात्मा हो, तो फिर आप जैसे लोगों की उन्हें आप मतलब अपनी टीम में आप जैसे लोगों को शामिल कर लेना चाहिए। अच्छा, अब चलते हैं ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं आपको एक सजेशन दूं। मैं वो नौकरी वाला आदमी नहीं हूँ, नौकरी शोकरी करूं। बाकी इन्वेस्टिगेशन में नंबर 1 मैन की ट्रेनिंग एकेडमी खोलें कराची में, उनको पढ़ाऊं, समझाऊं। नंबर 1। नंबर 2, मेरी सजेशन ये है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जैसे हम अच्छे खासे जो वकील हैं, और भी बहुत सारे ईमानदार भी बहुत सारे हैं वकीलों में, क्योंकि उनमें से ही आप जज बनाते हैं। तो 5 साल जिसको हाई कोर्ट में हो जाए वकील को, उसकी रेपुटेशन अच्छी हो, इन्वेस्टिगेशन जानता हो,
अकाउंटेबिलिटी कोड आपने 2 बनाई हुई, आप अकाउंटेबिलिटी कोड 50 बनाए कराची में। अच्छा। और हाँ, प्रोसेस जल्दी कराएं, क्योंकि आपका नैब लॉ में पता है क्या लिखा हो, वो पढ़ते तो है नहीं कोई। 30 दिन में आपने फाइनलाइज करनी है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, उसको सजा करवानी है और चालान पुटअप करना है आपने कोर्ट में 30 दिन में। अभी 3-3 साल हो जाते तो आप चालान पुटअप नहीं करते। और तो आप 50 कोटे बनवाएं, अच्छे वकीलों को आप लगाएं, अपना जज बनाए अकाउंटेबिलिटी कोड का, फिर उसकी कारकर्दगी देखें कि वो क्या करता है। वो जज जो होता है वो समझा भी देता है आगे इन्वेस्टिगेशन अफसर को कि ये तुम क्या करके लाए हो, तुमको पता नहीं है इन्वेस्टिगेशन क्या होती। अच्छा। वो उठा के वापस उठा के मुंह पे मारते हैं कि ये क्या करके लाए हो तफ्तीश, इसमें आपने ये बयान लिए, इसमें आपने ये देखा है, इसने पैसे कहाँ से लाया, इसका इनकम टैक्स रिकॉर्ड चेक किया है। वो बहुत सारी चीजें होती है, वो जज भी कर सकते हैं। उस जज के लिए मैं आई एम रेडी, बाकी ये नौकरी हमसे नहीं होगी। अच्छा, ये बात आखिर में ये बताएं अपना सलीम अख्तर सिद्दीकी साहब, एक शिपिंग कंपनी से मुतालिक भी कोई आपकी एप्लीकेशन जो है नेब में गई है, शिपिंग कंपनी से मुतालिक, जिसमें किसी FIA के साबिका कोई डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर के खिलाफ आपने कोई कंप्लेन की है नेब में, वो क्या है, वो जरा हमारे बताएं व्यूअर्स को। देखें, वो भी एक इत्तेफाक हुआ। मैं एक दिन बैठा था कहीं, तो एक वहां पे ड्राइवर था, पुलिस का ही ड्राइवर था, वो कहीं आया, उसने मुझे देखा कि मेरे पास रहे हैं, सलूट किया मुझे। मैंने हाँ बेटा क्या बात है सर आज कल। मैंने कहा मैं उस वक्त शायद मैं OSD था यहाँ आखिर। मैंने कहा बेटा मैं तो OSD हूँ। अच्छा सर आप तो बड़े अच्छे रहे, तो आपके पास तो ये ही है, पुरानी गाड़ी है। हाँ है, अपनी है। सर आपको पता है कि शिपिंग कंपनी एक जो तो अपना पुलिस में भी है, आपको पता है ये पुलिस में भी आया था DIG। तो मैंने कहा कौन? कहता है वो अब्दुल मालिक को जानते हैं आप, जो गैर कानूनी DIG था। मैंने कहा वो किस तरह? कहता सर वही जो FIA में था। अच्छा, वो FIA में पहले ये क्लर्क होता था इनकम टैक्स से, वहां से ये FIA में आया असिस्टेंट डायरेक्टर से ये मिल मिला के डिप्टी डायरेक्टर किंग बन गया। फिर ये गया अरबाब रहीम के पास, अरबाब रहीम था CM, उसको मिला के वो ऐसा हुआ कि उस रात को मैं भी वहां मौजूद था अरबाब रहीम के पास। अरबाब रहीम ने मुझे बुलाया होता CM हाउस में। ये सारे CM तो सारे मुझे बुलाते थे ना, अगर पोस्टिंग से डरते थे, नहीं देते थे। तो अरबाब रहीम के पास मैं बैठा था, तो ये वहां अब्दुल मालिक कोई आया, मुझे शक पड़ा ये अपनी फाइल लेके किसके पास आ रहा था, फिर रहा था आगे पीछे। तो मैंने फिर बाद में उसके सेक्रेटरी से पूछा क्या चक्कर गया सर, वो ये अपने आप को पुलिस में इंटेक्ट करवा रहा है, पुलिस के अंदर। मैंने कहा पुलिस में, और ये बगैर वर्दी वाला आदमी, और ये किस तरह भर्ती कर रहे हो आप? अच्छा, वो इंटर्ट कर दिया इन्होंने, पहले उसको 2-4 दिन SSP की वर्दी पहनाई, फिर महीने के बाद उसको DIG कर दिया, और DIG लाइसेंसिंग अथॉरिटी कर दी पूरे कराची का। फिर वो उसने करोड़ों रुपए के वहाँ घबले किए। इसका एक भाई भी यहाँ DIG अभी कराची में है, रियाज नाम का, रियाज यहाँ क्या नाम है उसका, DIG कराची। अच्छा, हाँ नहीं पता नहीं क्या नाम है, कराची में पोस्टिंग है उसकी अभी, रियाज जावेद अकबर रियाज हैं। हाँ, लेकिन वो तो बड़ी ईमानदार हैं, उनकी तो शोहरत अच्छी है। तो बता रहा हूँ ना कि फिर इतने पैसे पीछे हो तो फिर इनको क्या करना है खाने का। और उसके भाई ने ठीक ठाक, हाँ इन्होंने, अच्छा उसने कहा सर इनकी तो एक शिपिंग कंपनी है जी। मैंने कहा हाँ, इनका उसका नाम है वाटर लाइन शिपिंग, वाटर लिंक, या मैं इसमें है वाटर लिंक शिपिंग कंपनी है। और इनकी ऑफिस जो है एक क्यामड़ी पे है, और एक वहाँ एक वेस्ट वार्फ पे। तो वहाँ ये अक्सर DIG साहब भी जो है जावेद रियाज जो ये भी आते हैं, ये दोनों भाई आते हैं। तो आपको पता है? मैंने कहा मुझे पता नहीं है। बहरहाल उसने जो ये जहन में डाल दी, तो हमने उसकी इंक्वायरी करना शुरू कर दी, ये क्या है क्या चक्कर। इंक्वायरी में पता चला कि इसका एक बेटा जो है, उसका नाम है मेरे पास में इसमें देखा हुआ है। अच्छा,
हाँ, वो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है। मैंने कहा इसका बेटा किस तरह हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। मैंने इसकी पूरी, एहसान मालिक उसका नाम, एहसान मालिक या एहसान मालिक, डायरेक्टर अच्छा इसके कंपनी का, ठीक है। जी जी। और फिर इनके साथ और भी लोग हैं, जिसमें वो एक कैप्टन गुलाम मुस्तफा होता था, वो बाद में मर गया, उसका भी बेटा है फुरकान अली मुस्तफा, और 5-6 और आदमी भी हैं इनके साथ, जिसमें मोहम्मद कदीर है, सजाद अली खान है, चौधरी इश्तियाक है, सरफराज है। पूरी खैर मैंने रिपोर्ट ली और वैसा वाक़या, तो उसका मैंने इनको भेजा कि ये इंक्वायरी करें, मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है। तो इसके बंगले शंगले भी हैं डिफेंस में, इसने लाए कहाँ से? क्योंकि देखें ये शिपिंग कंपनी कोई मजाक नहीं होती। ये अगर आप भी जाएं तो उस पे साइड पे देखें कि इनके बहुत सारे काम है उस शिपिंग कंपनी से, बहुत सारी चीजें हैं, और इतनी बड़ी शिपिंग कंपनी है कि आप हैरान हो जाओगे। तो अब सवाल ये कि तुम्हारे बेटे वो पहले डायरेक्टर, अब जब इसको पता चला कि मैंने कंप्लेंट की हुई है, मूवमेंट की हुई है, फिर वो हटा के उसका डायरेक्टर नाम हटा के उसमें मेंबर एग्जीक्यूटिव डाल दिया। खैर मेरे पास तो दोनों इसकी कॉपी की हुई है और इसके बेटे की तस्वीरें सारी मिल गई मुझे। अब ये है कि इस पे इतनी बड़ी जब इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ कि क्लिफ्टन में इनका ऑफिस है, ठीक है, ये जाविस के सामने अच्छा। जो क्लिफ्टन में अंदर जो कॉलोनी है जो उसमें ऑफिस, तो और फिर इनके ऑफिस इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में। तो सवाल ये है कि आप इंक्वायरी ही नहीं करो और सिर्फ मुझे भेज दो कि यहाँ रजिस्ट्रेशन हो गई कंप्लेंट। ये क्या तरीका है? नैब कराची का क्या तरीका है? फिर वो अभी नजफ जैसे आया, नजफ ठीक है, बच्चा है हमारा टू जूनियर, नजफ ऑनेस्ट रहा है, ठीक है, मगर ऑनेस्टी के साथ यार दिलेर भी तो हो ना इधर। तो इधर तो आपको दिलेरी से काम करना होता है। इधर बड़े बड़े मगरमच्छ इधर फिर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आराम से बैठे हो। मैं तुमको बता रहा हूँ, नजफ को मैंने भेजा भी है, फोन भी किए, भाई तुमको नहीं आता है तो पूछ लिया करो हमसे इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है। मैंने कहा आधे से ज्यादा तुम्हारे जो कराची के लोग हैं वो करप्ट है, और कई केसेस हैं जिनमें उन्होंने बड़े बड़े घपले किए, इनके लोगों ने बड़े बड़े घपले किए। मोती वाला केस है, पीओ को आपने प्री बार्गेन कर दी बगैर प्रोड्यूस करने के कोर्ट में। यार इतना तो आप समझा करो, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में इसको प्रोड्यूस करना है, पीओ को भागा हुआ है, उसके बाद आपने करनी उसकी बिली बार्गेन कर दी। फिर वो डेडी का केस है, कई बहुत मेनी केसेस, फिर रोडी केनाल का केस पड़ा हुआ है, इरिगेशन के बेशुमार केस पड़े हैं जिनमें इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और आरबीओडी का केस जो है वो बाद में बात करेंगे, मैं उसमें कंप्लेनेंट। अच्छा। तो जी हाँ, वो मेरी जमीन का मामला था, जमीन उसमें मेरे आ रहा था, उस पर मैं कंप्लेनेंट हूँ उनके ऊपर। और सवाल ये है कि ये आराम से सोते रहे। तो एंटी करप्शन सिंध को पता है किसने मशवरा दिया, चेयरमैन जो इनका एंटी करप्शन है जो भी था, उसने कि तुम ऐसे करो कि एफआईआर कर दो अपने आदमियों के खिलाफ 500 करोड़ की, क्योंकि सलीम अख्तर ने 3000 करोड़ की है, तो यार तुम 500 करोड़ की कर दो। इन्होंने रजिस्टर कर दी। अच्छा। नॉट नोइंगली कि वो तो आप कन्फेशन कर रहे हो, ठीक है। इन्होंने एफआईआर कर दिया अपने एक इमरान शेख जिन्हें ऐसी है उसके खिलाफ, 2-3 और हैं उनके छोटे छोटों के खिलाफ कर दी। और मैंने जो कंप्लेंट की हुई थी वो बड़ी वाज़ह है, उसमें एविडेंस है, उसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं और उसमें सेक्रेटरी इरिगेशन इन्वॉल्व होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो इन्होंने जल्दी जल्दी कर लिया। अब वो जल्दी जल्दी तो कर ली, इनको कानून का तो पता है नहीं कि चेयरमैन नैब को 16A के तहत, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ऑर्डिनेंस 99 के तहत 16A में चेयरमैन को पावर है कि अगर इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसको ट्रांसफर कर सकता है एंटी करप्शन से नैब कोर्ट में। तो हमने मैंने शोर किया, इनको लिख के भेजा हो, तो वो चेयरमैन जो है अपने नैब ने उसको ट्रांसफर कर दिया नैब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, ठीक है, उस केस को। अब मैंने इनको कहा, नजफ को भी कहा कि भाई
मेरी कंप्लेंट ओरिजिनल जो है पड़ी हुई है और वो बहुत पहले की पड़ी हुई, तो आप जो है उस कंप्लेंट के ऊपर ये केस उठाएं और दोबारा इसको उस पर चालान करें। तो 3,000 करोड़ की वाज़ा करप्शन है, उसमें एविडेंस है, तो वो करें। और कानून भी यही कहता है कि जब आपने ट्रांसफर कर दिया है नैब में, चेयरमैन नैब ने, तो आप नैब की कंप्लेंट पे चलेंगे, एंटी करप्शन की नहीं चलेंगे। एंटी करप्शन की तो आप ट्रीट करेंगे एज कन्फेशन। मैंने इसको लिखा है अपने डिप्टी चेयरमैन को, हुसैन असगर को, कि ये मेरा 5% बनता है 500 करोड़ का, वो आप निकालो। तो उसमें उन्होंने कन्फेशन कर ली, तो पैसे दे दो। अच्छा, मुझे ये बताएं अभी, ये बताएं मुझे, ये जो शिपिंग कंपनी वाला आपने इतना बड़ा मैटर उठाया, इस पर अभी नेब ने कुछ नहीं किया, नेब ने खामोशी किया। ये सोए होते हैं कराची में। ये मैंने इसलिए इनको बोलता हूँ कि देखें, दो बातें होती हैं। आप ऑनेस्ट हो, आपको कंप्लेंट आती है, इमीडिएटली आप एक्शन लो उसके ऊपर। आपका कानून कहता है कि 30 दिन में आप चालान करो। आपका कानून कहता है कि अगर गलत है, फ्रीविलस है, मेलाइन कर रहा है, तो 18H में उसके खिलाफ कार्रवाई करो। ठीक है, कंप्लेंट के खिलाफ। आपको कानून का ही पता नहीं है, न इन्वेस्टिगेशन का पता है यार, न कानून का पता है, तो आपने नैब क्या खोला हुआ आपने? ठीक है ना। अब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को इतना टाइम नहीं है, या पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि उनके एडवाइजर क्यों नहीं समझाते हैं जनाब ये क्या कर रहे हैं। इस तरह काम थोड़ी होगा। एक्चुअली तो नैब को चाहिए कि जितना हमारा डिफेंस का बजट है 5 साल, वो इन करप्ट लोगों से निकाल के जमा कराएं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। जी। पाकिस्तान आर्मी चीफ भी सुन रहे होंगे मुझे कि जनाब आप ये करप्ट लोगों को पकड़ें, 5 साल का डिफेंस बजट आप लें से और जमा कर रहे हैं अपने पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। पाकिस्तान पहले नंबर पे है कि नहीं है? बिल्कुल यार, हम पाकिस्तान की वजह से है ना। हम अगर हम हैं पाकिस्तान की वजह से, ठीक है ना। आज जो हम इतनी बातें कर रहे हैं, दरियान उमाल, ये वो, किसकी वजह से कर? पाकिस्तान की वजह से। जाहिर है, मुल्क है तो हम हैं। उसको कमजोर करोगे यार, पाकिस्तान को कमजोर करोगे तो फिर किधर जाओगे? आप ये डिफेंस का 5 साल का बजट तो इन करप्ट से लें और जमा कराएं उधर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जमा करा दें।